श्री कृष्ण सदा सहायते। लालो कहानी है लालो नामक एक रिक्शा ड्राइवर की। लालो की शादी हुई है तुलसी से। तुलसी के घर वाले इनकी शादी के अगेंस्ट थे, तो इन्होंने घर पर बिना बताए ही भागकर शादी कर ली। शादी के बाद उनकी एक बच्ची है जिसका नाम है खुशी। खुशी अब 5 साल की है, बट खुशी का अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से लालो को कर्जा लेना पड़ता है बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और इससे ये जो पति पत्नी है ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी दौरान लालो की बुरी संगत में शराब पीने की आदत पड़ जाती है और वो रोज़ शराब पीना शुरू कर देता है। पैसों की तंगी की वजह से पत्नी जब परेशान होकर लालो को पूछती है तो लालो उस पर हाथ उठाना भी शुरू कर देता है। तो ये परिवार एक बहुत ही ज़्यादा गहरे अंधेरे में जा चुका है। बच्ची इस सारे दुख दर्द और वायलेंस की विटनेस बन रही है। सो एक दिन जब दोनों पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, लालो घर छोड़ के चला जाता है और लौटता ही नहीं है। यहाँ तुलसी और बच्ची परेशान हो जाते हैं कि आखिर लालो गया कहाँ। कर्जे में डूबे हुए जो कर्जा मांगने वाले लोग हैं तुलसी के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, धमकियाँ देते हैं। बच्ची को स्कूल से निकाला जाता है क्योंकि कई महीनों से बच्ची की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी जा चुकी है। तुलसी के पास कोई जॉब नहीं है, घर में खाने को खाना नहीं है। इतनी बुरी हालत में लालो भी गायब है। वहीं लालो ये कोशिश करता है कि किस तरह से वो सारा ज़रूरत का पैसा जो है वो इकट्ठा कर ले। इसी फिराक में उसे एक सवारी मिलती है। पता चलता है इस सवारी के पास लाखों रुपया है। उसका पीछा करते करते लालो उसके एक मिस्टीरियस से बहुत आइसोलेटेड दूर बसे एक फार्म हाउस में जाता है और वहाँ उस पैसे को चोरी करने की कोशिश करता है। तो होता ये है कि लालो उस घर में फंस जाता है। अब लालो यहाँ से बाहर निकलेगा या लालो का क्या होगा? यहीं जब ऑडियंस सोचने लगती है तो पता ये चलता है कि 7 दिन तक लालो को उस घर में बंद रखने वाले और कोई नहीं पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, और उसी को वो प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से उसे अपने जीवन के बारे में रीथिंक करके दोबारा उस बंद घर से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन है लालो की अपनी ज़िंदगी से, उसके अपने विचारों से, उसके अपने अच्छाई से, और अच्छा होते हुए भी जिस बुरी लत का वो शिकार हो चुका है उससे बाहर निकलने के।